हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पहली बार में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं एमपी जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का? तो आप एकदम बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। मेरे बताए गए तरीके से अगर आप मेरे बताए गए तरीके से अगर एग्जाम तक चल लेते हैं तो 100% श्योर हूँ भाई मैं, और आप भी श्योर होने वाले हैं अगर ये 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो, कि भाई बिल्कुल 110% हम परीक्षा तक एग्जाम की फुल तैयारी कर सकते हैं और फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, अपना सिलेक्शन इसी बार ले सकते हैं। मेरे भाई आप खुद एक बार दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आपका कितना समय चला गया है कि आज तक कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुई है आपसे, और हुई भी है तो सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सोचिए इस बारे में कि क्यों नहीं हुई होगी, क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि मेरे भाई हम प्लान तो बहुत सारे बना लेते हैं, मोटिवेशन वीडियो भी बहुत सारी देख लेते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है, जो कि हम एक्शन नहीं लेते। क्या नहीं लेते भाई? उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो अगर आप मेरी वीडियो देखकर भी अगर एक्शन नहीं लेते हैं, तो मेरे भाई इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल आप छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आपने इस बार मन बना लिया है, प्रण कर लिया है कि आप इस बार ये जो एग्जाम है इसको इसकी औकात दिखा देंगे और अपने माँ-बाप का सपना पूरा करेंगे, और इसी बार मतलब दूसरी बार मौका नहीं देंगे भाई जिंदगी को, है ना? देंगे तो सिर्फ एक बार देंगे, इसके अलावा फिर अपना दूसरा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो बात समझ गए? तो अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो बिल्कुल आप 10 मिनट तक अपने साथ चलिए। बाकी मैं कराता हूँ आपको भाई एग्जाम सिलेक्शन जो है, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने का पूरा यूँ समझिए कि जो मैं बताने वाला हूँ आपको ईमानदारी से अगर आप कर लेते हैं, तो गारंटी देता हूँ मेरे भाई, गारंटी कि भाई यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो चले स्टार्ट करें। स्ट्रेटेजी क्या है भैया अपनी? तो स्ट्रेटेजी की अगर बात करता हूँ मैं, तो पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि स्ट्रेटेजी तो ठीक है, जो भी है उसकी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर फ्री हिंदी बैच और साइंस फ्री का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो कि 45-45 दिन में पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जो कि जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और पटवारी के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतनी अपनी गारंटी है। बात समझ गए? अब देखो भैया, इसमें क्षेत्र रक्षक आपका जेल प्रहरी, इसके अंदर भैया 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। कौन कौन से सर? मैथमेटिक्स, जीके, साइंस और हिंदी और इंग्लिश। आपको ये पता तो होना चाहिए भैया कि क्या-क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर 20 मार्क्स का मैथ्स है, 20 मार्क्स का जीके है, साइंस 20 मार्क्स का है, हिंदी 20 मार्क्स का है, इंग्लिश 20 मार्क्स का है। ठीक है, बात समझ गए? तो यहाँ से, यहाँ से तो पूरे आप 60 नंबर ला सकते हो, 110%। ये जो 3 विषय दिख रहा है आपको, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी, ठीक है? यहाँ से तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ छाती ठोक कर कि 60 में से 60 मार्क्स पूरे आप ला सकते हो। ठीक है? बात समझ गए? तो ये बात हो गई भैया हमारे सिलेबस की, क्योंकि ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो भैया, यहाँ पर क्या है कि एक प्रण आपको लेना पड़ेगा कि डेली, जैसे मान लो कि आपकी जॉब लग गई है ना? मान लीजिए कि आपकी जॉब लग गई है, तो वर्किंग अपना जो टाइम होने वाला है वो 8 घंटे होने वाला है ना? तो क्यों ना हम जो 8 घंटे, जो डेली हमारा जो 8 घंटे वर्किंग टाइम देने वाले हैं जॉब के बाद, तो उसकी अभी से प्रैक्टिस कर ली जाए। क्या बात कर रहे हो सर? अभी से कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो बिल्कुल, भाई ये जो 8 घंटे है ना, वर्किंग टाइम का समझ करके अपने को 8 घंटे पढ़ना है और डेली पढ़ना है, निश्चित पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम तक आप 8 घंटे पढ़ते हैं, तो 100% बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? क्या कर बोल रहा हूँ मैं कि एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मैं बता दूँ कि भाई हिंदी अपन जो है ना, वो 45 दिन जो मैंने लिखा है कि 45 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूँगा। तो सर क्या खत्म कर दोगे हिंदी का सर आप? तो 45 दिन के अंदर जितनी भी हिंदी है, उसका जो डिटेल है, क्या है? डिटेल और प्लस इसके साथ 50-50 एमसीक्यू, जो कि पीवाईक्यू होने वाले। क्या होने वाले? पीवाईक्यू। मैंने 2 क्लास ले ली है, वो यकीन ना हो तो आप देख लीजिए। अगर जो मैंने पढ़ा है, जैसे मान लो ये क्लास ले ली, इससे अगर बाहर क्वेश्चन पूछ ले, जैसे वर्णमाला पढ़ा है, वर्णमाला जो क्लास ली है मैंने, उससे अगर बाहर क्वेश्चन पूछ ले तो बता देना कि हाँ सर, बिल्कुल आप बोल रहे हो कि सर जो क्वेश्चंस आप पढ़ा रहे हो वो 50 एमसीक्यू में से बाहर नहीं होंगे, और जो डिटेल पढ़ा है उसके अंदर से तो कुछ बाहर जाने वाला है ही नहीं। तो यूँ समझिए कि आपकी तैयारी प्लस प्रैक्टिस दोनों साथ में चल रही है, और 45 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देंगे कहानी हम, है ना? बात समझ गए? तो इसको हमने 3 फेस में बाँटा है। फेस 1 में हम क्या करेंगे सर? तो 45 दिन लेने वाले हैं फेस 1 में। अब यहाँ पर हिंदी की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर सिर्फ 25 टॉपिक है अपने पास। कितने टॉपिक है सर? 25। तो सर आपने तो 45 दिन लिखा है, तो 45 दिन की ये कहानी है कि भैया कोई टॉपिक ऐसा है कि जो जिसको 2 दिन भी देने पड़ेंगे।
तो ऐसे 5 टॉपिक निकल जाएंगे जिसको 2 दिन देने पड़ेंगे, तो 10 दिन वो मान लो आप, तो फिर भी 35 दिन पर पहुंचेंगे। उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट क्या करने वाले हैं, 10 प्रैक्टिस सेट, मतलब ये कंप्लीट आपका कंप्लीट, मतलब यूं समझिए कि पूरा कंप्लीट निचोड़ होने वाला है, पूरा जो मैं बता रहा हूं ना वो। तो इसी प्रकार से अपने को पढ़ना है। तो भैया 45 दिन में क्या करना है, पहले सेट में हमको आप समझो, पहले सेट जो हमारा फेस फर्स्ट होने वाला है उसमें क्या करना है, उसमें आपको करना है कि जो हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो फाउंडेशन है मतलब कि जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो सीखना है 45 दिन के अंदर। और प्लस जो है पीवाईक्यू लगाने हैं हमको हर टॉपिक से 50-50, कितने, 50-50, इसका तो टारगेट आपको रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपको, क्यों पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि किस टाइप का पूछ रहा है और हमको किस टाइप का पढ़ना है, तो ये जरूरी है, पीवाईक्यू जरूरी है। तो 45 दिन तक 50-50 पीवाईक्यू लगाने वाले हैं हम, ठीक है। ये जरूर काम करना है आपको, हर एक विषय की बात कर रहा हूँ, हर एक विषय की, है ना, पीवाईक्यू आपको लगाना है। और 45 दिन में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ गए, 8 घंटे डेली पढ़ना है, 45 दिन में हमारा सिलेबस खत्म करना है हमको। अब कैसे करना है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। आप बस हमारे साथ अगर चलना चाहे तो बिल्कुल चल सकते हो, और आप अपने हिसाब से चलना चाहे तो भी चल सकते हो, लेकिन 45 दिन यहाँ पर अभी देखें अगर अपन, तो लगभग आपके 75 दिन बच रहे हैं अभी से अगर देखें तो 45 दिन में आपका भैया फाउंडेशन क्लियर करना है, 50-50 पीवाईक्यू भी लगाते चलना है साथ में हर टॉपिक के, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ तो सेकंड फेज पे आते हैं भाई, 20 दिन का लिया है सेकंड फेज हमने। इसमें क्या करेंगे सर, तो इसमें हम मॉक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट, और उसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज सर कैसे करेंगे, एनालाइज की बात करूं सर, तो एनालाइज की बात करें तो एनालाइज ऐसे करेंगे कि जैसे मान लो कुछ टॉपिक वीक पढ़ रहा है हमको, मान लो कि हिंदी में 5 टॉपिक ऐसे निकले जो वीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक टॉपिक को 4 दिन देंगे और 20 दिन के अंदर अच्छे से पूरा खत्म कर देंगे। तो ऐसा मतलब जो वीक है ना, वीकनेस पकड़नी है और उसको रगड़ना है, ठीक है। और उसके साथ प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी चलने देना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सर, एक और फेज लिया हमने, तीसरा फेज 10 दिन का। तो इसमें क्या करने वाले हैं सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, है ना। इसके अंदर एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट, और बस मॉक टेस्ट ही लगाएंगे हम, ठीक है भैया। इसके अंदर ओनली मॉक टेस्ट, और वहां पर आपको जब यहाँ पर पहुंच जाओगे ना, तो आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पहुंचोगे सर, जब आप फर्स्ट पहला फेज क्रैक करके नहीं यहाँ पर जब मॉक टेस्ट लगाने के लिए आओगे एनालाइज के लिए, तो मैं आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है यहाँ पर 45 दिन के बाद 46वें दिन पर। क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना, तो आपको यूं समझिए कि 100 में से आपको 70 मार्क्स आ रहे होंगे। कितने मार्क्स, 70 मार्क्स। और बाकी जो 20 दिन हम यहाँ पर करने वाले हैं जो पे वापस बढ़ाने के लिए, तो यहाँ 70 से हम लगभग यूं समझिए कि 85 और 85 से 90 तक पहुंच जाएंगे। क्या पहुंच जाएंगे भाई, 90 तक, और इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बात को यहाँ पर समझो, और इन चीज का तो बिल्कुल ध्यान रखना, इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। क्या है सर, लिमिटेड रिसोर्स रखना है। मान लो कि मैंने एक क्लास पढ़ाई आपको, है ना, हिंदी की, तो ऐसा नहीं है कि मेरी देख ली और किसी की देख ली और पीडीएफ में से भी पढ़ लिया, उधर से इधर से उधर से, मतलब ये चीजें क्या है, ये समस्या देती है हमको। क्या है कि 10 किताब को एक मतलब एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 किताब को एक बार पढ़ोगे ना, तो ना तो 10 किताब का ज्ञान रहेगा ना एक का रहेगा। तो यहाँ पर एक किताब को अगर 10 बार पढ़ोगे तो अच्छे से, मतलब अपन ने जो पढ़ा है ना, अगर एग्जाम में आ गया, और वहां ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ये प्रश्न, अरे यार कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, मैंने पढ़ा है यार ये, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ये चीजें, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये होती है हमेशा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी की है, आपको पता ही है, 8 घंटे अगर डेली चल रहे हैं, और डेली चल रहे हैं, तो 75 दिन के लिए भैया डेली चल रहे हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया आपका, आपकी शादी पार्टी ब्याह यार दोस्त फलाना ढिकाना सब कुछ यहाँ पर त्याग करना पड़ेगा अपने को 75 दिन तक, तभी जाके नौकरी मिलेगी। नहीं तो आपको पता है जैसे पिछली बार रह गए थे वैसे अभी भी रह जाएंगे, है ना। जैसे पिछली बार हमने मोटिवेशन देखा था और फिर एक्शन नहीं लिया तो फिर भी रह गए थे, तो उस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तो कितना ही धक्का दे दूं आपको, लेकिन आप जाने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं उस धक्के का, है ना। तो खुद के ऊपर भैया सिलेक्शन, मतलब यहाँ पर जो है कि खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि हाँ सर मैं इस बार कर लूंगा, और 2026 में सिलेक्शन है अपना, ठीक है। तो अपना सिलेक्शन 100% है। तो मैं तो मेरे भाई आपके लिए पूरा जोर लगाने वाला हूँ। जो मेरे दो विषय मैंने लिए हैं आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश, इसमें तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ ना आपको कि ये जो हिंदी और अपना जो साइंस है,
इसके अंदर तो आपको एक नंबर सिंगल नंबर नहीं कटने दूंगा, ये अपनी गारंटी है। ठीक है, आप अगर मेरे साथ सिर्फ 45 दिन चलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा पूरा एग्जाम तक, है ना। 45 दिन तक चलते हैं तो आपको इसके अंदर भी मैंने बहुत कुछ रखा है, मैंने बताया ना आपको 50 एमसीक्यू भी करवाता हूँ साथ में डिटेल के साथ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन भाई नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपने अगर नहीं देखी है, हिंदी की हो चुकी है मेरी 2 क्लासेस, वो जरूर जाकर देखें, है ना। और अगर आप भी क्रैक करना चाहते हैं और आप कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ सर मैं कर लूंगा इस बार कर लूंगा और जरूर कर लूंगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही है मुझे इस बार, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आई कैन डू इट सर। ठीक है, क्या करना है, आई कैन डू इट सर। और ऐसा ना हो कि आप 75 दिन के बाद फिर बैठे कि अरे यार वो सर ने बोला था और कर लेता तो हो जाता, इतना पछतावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से 100% दीजिए। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक।